नमस्कारम दोस्तों। एक तरफ तो सरहद के उस पार हमारे हिंदू भाई बहनों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे ही देश में कुछ लोग और कुछ क्रिकेट फ्रेंचाइजी उन्हीं के देश के खिलाड़ियों पर करोड़ों लुटाने के लिए बेताब है। क्या वाकई एक खेल देश के ज्यादातर लोगों की भावना और इंसानियत से ऊपर है, या फिर ये पैसों की भूख हमें अपनों के दर्द के प्रति अंधा बना रही है? बीबीसी और अन्य भारतीय और विदेशी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश में स्थिति बद से बदतर हो गई है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में शरीयतपुर में खोकन चंद्रदास जैसे व्यापारियों को जिंदा जला दिया गया। दीपू चंद्रदास और बजेंद्र विश्वास जैसे मासूमों की जान ले ली गई। जब वहां से हिंदुओं की चीखें आ रही हैं, तो क्या भारत में उनका स्वागत रेड कारपेट बिछाकर होना चाहिए? कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसके ओनर शाहरुख खान हैं, ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ रुपए में खरीदा। करोड़ों रुपए उस देश के खिलाड़ी को जहां की सरजमी पर आज हिंदुओं का खून बह रहा है। शुक्र है कि बीसीसीआई ने दखल दिया और दबाव के बाद मुस्तफिजुर को रिलीज करने का फैसला लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि यह नौबत आई ही क्यों? क्या बीसीसीआई को बांग्लादेश की स्थिति के बारे में पहले से पता नहीं था? जब खिलाड़ी आईपीएल ऑक्शन में खरीदे जा रहे थे, उसी समय जितने भी बांग्लादेशी खिलाड़ी थे उन्हें शामिल ही नहीं करना चाहिए था। अगर वहीं पर यह फैसला ले लिया जाता तो आज ये शायद इतना बड़ा मुद्दा बनता ही नहीं। खैर, देर आए दुरुस्त आए। हालांकि बीसीसीआई को यह समझ में तब आया जब देश भर से उन्हें इस मुद्दे पर लैशबैक आया। इस फैसले का ज्यादातर लोगों ने स्वागत किया है, पर हैरानी की बात यह है कि हमारे ही देश के कुछ दिग्गज नेता इसे खेल का राजनीतिकरण बता रहे हैं। शशि थरूर जैसे नेता कह रहे हैं कि क्रिकेट को इस हिंसा का बोझ नहीं उठाना चाहिए। महोदय, मैं आपका सम्मान करता हूं, पर आप किस दुनिया में रह रहे हैं? जब पड़ोसी के घर में आग लगी हो और वो आग आपके अपनों को झुलसा रही हो, तो क्या आप उनके साथ बैठकर मैच खेलेंगे? अगर ऐसा है तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी ऑक्शन में लेने के लिए कहिए, उन्हें करोड़ों में खरीदो, फिर बाद में इन्हीं पैसों से खरीदे हथियारों से उनका हमला झेलो और होने दो पहलगाम, उरी जैसा हत्याकांड। इन नेताओं के लिए ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट है, लेकिन उन परिवारों के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। ये वही लोग हैं जो बंटवारे के समय भरोसे से शांति के साथ जीने के लिए वहीं रुक गए थे। जो ये नेता कह रहे हैं कि खिलाड़ियों का क्या कसूर, उनसे पूछिए क्या उन्होंने वहां हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और हत्याओं का किसी भी प्लेटफॉर्म से विरोध किया है? क्यों उन्होंने इवन शांति की अपील भी की है कभी? नहीं। आपको एक भी ऐसा इलीट खिलाड़ी वहां का नहीं मिलेगा जिसने ऐसा विरोध दर्ज किया हो। भले ही ये हिंदू बांग्लादेशी नागरिक हैं, तो क्या इसी कारण से उन्हें मरने दिया जाए, उन्हें डिसोन कर दिया जाए? अगर आप थोड़ी गहराई से सोचें तो इन पर हमला दरअसल भारत पर ही हमला है। सीधे सीधे तो बांग्लादेश की कोई औकात नहीं कि भारत के खिलाफ कुछ कर सके, इसलिए हमें चोट पहुंचाने के लिए वे वहां हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। तो जब ऐसा है तो क्या अपने इन भाई बहनों की जान से बढ़कर एक विकेट या एक छक्का है? ऐसे समय में कुछ न करने की सलाह के पीछे वही सेकुलरिज्म का चश्मा है जो बहुत से भारतीय पहने बैठे रहते हैं। हालांकि मैं सरकार की मजबूरी भी समझता हूं कि वह बांग्लादेश को अभी एक इनेमी देश के रूप में नहीं देखते हैं। यहां के हालात अभी पूरी तरह पाकिस्तान जैसे नहीं हुए हैं, क्योंकि शेख हसीना के समय हमारे उनके साथ बहुत ही बढ़िया संबंध थे। इस रिश्ते में कड़वाहट वहां हुए तख्तापलट के बाद से उभर कर आया है। पर जैसे बयान वहां के नेता और राजनीतिक ग्रुप भारत को लेकर देने लगे हैं, और जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के चिकन नेक वाले इशू पर बार बार उकसाऊ बयान उनके द्वारा दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि यह सिर्फ कड़वाहट नहीं, यह कुछ और ही है। कायदे से देखा जाए तो यह एक तरह से दुश्मनी ही है। तो ऐसे में सिर्फ इस वजह से कि शायद हमारे रिश्ते बाद में सुधर जाएं, क्या हमारा चुपचाप उनकी इस तरह के हरकतों को सहते जाना ठीक है? हमें कहीं तो किसी और तरीके से विरोध दर्ज करना पड़ेगा ना। और बांग्लादेशी खिलाड़ियों के आईपीएल से बहिष्कार को मैं ऐसे ही एक विरोध के तौर पर देखता हूं और जायज मानता हूं। अगर राजनेता और सरकार आम लोगों के सेंटिमेंट्स को ना समझ पाए और बस एक्सटर्नल अफेयर्स को संभालने में लगे रहे, तो ऐसे में आम लोगों का रोष और बढ़ेगा। मेरा एक प्रश्न यह भी है कि क्या बस इस एक विरोध से ही बांग्लादेश से दुश्मनी हो जाएगी, और क्या सिर्फ इसी वजह से हम बैकफुट पे आ जाना चाहिए? फिर तो मैं बांग्लादेश को हमारे से ज्यादा पावरफुल मानूंगा। फिर तो बांग्लादेश ने अपनी नीतियां हमसे ज्यादा अच्छे तरह से एग्जीक्यूट करके रखी हैं। पर यह हमें सबको पता है, हम सबको पता है कि किसकी कितनी औकात है। दोस्तों, एक इतिहासकार है रामचंद्र गुहा जी। इन महोदय का कहना है कि खिलाड़ियों को निकालना एक नासमझी भरा फैसला है। इससे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान और करीब आ जाएंगे। उनसे मैं कहता हूं कि क्या अभी ऐसा नहीं है? क्या बांग्लादेश अभी पाकिस्तान जैसी हरकतें नहीं कर रहा है?
आपके ही जैसे सबमिसिव मानसिकता की वजह से हमने और हमारी सरकारों ने पाकिस्तान को सर पर चढ़ा कर रखा था। यहां आतंकी आते थे, बम फोड़ते थे, लोगों को मारते थे और हम रिश्ते खराब हो जाने का डर बताकर चुप रह जाते थे। इसी तरह कोई एक्शन ना लेकर हमने उनकी हिम्मत को कई गुना बढ़ाकर रखा था। अभी सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर में बस 2 बार क्या मार पड़ी, साड़ी हेकड़ी उनके निकल गई। संबंध सुधारने की जिम्मेदारी क्या हमारी ही है? हमें बांग्लादेश को पाकिस्तान के जैसे सर पे चढ़ा रखने की कोई जरूरत नहीं है। शुरू से अगर नकेल खींच कर रखा जाए तो उसकी कोई ऐसी हिम्मत नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आज जो वहां हाल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो भारत की तरफ और अग्रेसिव होगा। इसलिए भी हमें थोड़ा कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है और ऐसे छोटे छोटे डोजेस उन्हें देते रहने की जरूरत है। मुझे गुहा जी के सोच पे हंसी आती है। ये बात अगर वे तब कहते जब भारत की तरफ से कोई सैन्य कार्रवाई होती तो समझ में भी आता। यहां बस एक खिलाड़ी को ना खिलाने से ऐसा हो जाएगा सोचना बहुत ही इमेच्योर स्टैंड है। और अगर ऐसा होता भी है तो हो जाए, मैं तो यही कहता हूं। इस पर एक और हास्यास्पद बयान बांग्लादेश के खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ नजरुल की तरफ से आया है। फेसबुक में एक पोस्ट में उसने लिखा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उग्र सांप्रदायिक समूहों की नीति को स्वीकार करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटाने का निर्देश दे दिया है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और इसका विरोध करता हूं। इन अंधे साहब को अपने देश के उग्र सांप्रदायिक समूह और उनकी नीति को स्वीकार करती मोहम्मद यूनुस की अंधी सरकार नहीं नजर आती क्या? इन गूंगे साहब के मुंह में एक भी शब्द वहां के हिंदू जो खुद की उनकी जनता है पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कभी नहीं निकला, और ये यहां पर भारत को ज्ञान दे रहे हैं और उनके एक खिलाड़ी को निकालने भर से तिलमिला उठे हैं और ये हमसे उम्मीद करते हैं कि हम हमारे ही भाई बहनों के मरने पर कुछ ना बोलें। इन साहब का आगे कहना है कि हम आईपीएल के मैचेस का बांग्लादेश में प्रसारण पर रोक लगाएंगे। तो लगाओ ना साहब, तुम्हारे आईपीएल नहीं देखने से बीसीसीआई बैंकरप्ट नहीं हो जाएगी। आपको नहीं देखना है मत देखो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी आईपीएल भारत का लीग है, यहां कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा इसका फैसला बीसीसीआई करेगा, ये तुम्हारा मसला नहीं है। और बीसीसीआई किसी देश को फोर्स भी नहीं करता कि आप आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग करो ही, आपकी मर्जी, आप बंद कर दो। जब तक बांग्लादेश की जमीन पर एक भी हिंदू असुरक्षित है तब तक उनके साथ कोई भी रिश्ता क्यों रखा जाए, चाहे वो व्यापार हो या क्रिकेट। जब पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट नहीं खेलते तो बांग्लादेश को यह छूट क्यों, खासकर तब जब उनका स्टैंड एंटी इंडिया है। क्या हम इतने लाचार हैं कि हमें करोड़ों रुपए खर्च करके उन्हीं को पालना है जिनके देश में हिंदुओं को काफिर कह के मारा जा रहा है? जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यह पैसा जो इन खिलाड़ियों को दिया जाता है वो कहीं ना कहीं उसी सिस्टम को मजबूत करता है जो इन कट्टरपंथियों को पनाह देता है। वक्त आ गया है दोस्तों कि हम साफ कर दें, हमें क्रिकेट मंजूर है लेकिन अपने भाई बहनों के खून की कीमत पर नहीं। उन नेताओं को भी यह समझ लेना चाहिए कि अब जनता जाग चुकी है, तुष्टीकरण की राजनीति अब और नहीं चलेगी। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या मुस्तफिजुर रहमान जैसे खिलाड़ियों को पूरी तरह बैन कर देना चाहिए? क्या बांग्लादेश के साथ सारे क्रिकेट संबंध तोड़ देने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि हिंदुओं की आवाज उठनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।